हे एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके सभी टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डियर, मैंने जो है पर्सनैलिटी से एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो। ओके, तो शुरू कर लेते हैं। तो लेकिन इससे पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि पर्सनैलिटी होती क्या है। यानी आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व, जिसमें आपका रंग रूप आता है, आपकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, आपका जो पतलापन है, ठीक है, फिजिकली आपका स्ट्रक्चर, बिहेवियर, है ना। तो ये सब आपकी पर्सनैलिटी को शो करते हैं, ठीक है। तो इसका जो रूपांतरण है वो अंग्रेजी में पर्सनैलिटी कहते हैं व्यक्तित्व को, और इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के परसोना शब्द से हुई, जिसका अर्थ है नकाब। ये ना इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो यूनानी भाषा के परसोना शब्द से हुई, ठीक है, जिसमें सब इंक्लूड हैं शारीरिक और मानसिक गुण। ओके, तो आगे हम इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है, एक बच्चे के मूल जन्मजात स्वभाव को निरूपित करने के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तित्व, प्रकृति या मिजाज, रुचि या सलगन? तो जन्मजात स्वभाव यानी वो नेचर से कैसा है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से कैसा है, उसका जन्मजात यानी वो जन्म से लेकर आया अपना जो स्वभाव, तो वो उसका प्रकृति या मिजाज कहलाता है, नेचर कहलाता है उसका, ठीक है डियर। तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा बी आंसर। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना या चरित्र? क्या आंसर यहाँ पर राइट होगा सेकंड में? तो वो आपका कहलाता है व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी। आगे हम बढ़ते हैं। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक, आर्थिक, मनोशारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक या मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। तो व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, क्या आंसर सही हो जाएगा? तो आंसर राइट होगा यहाँ पर मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वरूप। बी आंसर जो है यहाँ पर सही है। बिल्कुल मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है टाइप ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक ने किस पर्सनालिटी को डिफाइन किया था, तो उसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, वो आप वीडियो देख लेना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होता है। व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त उपज है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अर्धचेतन और अचेतन व्यवहार तक फैला रहता है। या व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक सीमित होता है। तो असत्य का हमें चुनाव करना है। क्या आंसर यहाँ पर राइट होगा? तो असत्य कथन जो है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक सीमित होता है, और ये बिल्कुल गलत है क्योंकि वो उसके आंतरिक रूप तक भी होता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, या ये सभी? तो फिफ्थ में आंसर होगा स्थायी समायोजन है इन सभी के साथ, पर्यावरण के साथ भी, जीवन के साथ भी और प्रकृति के साथ भी। डी आंसर राइट है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं? तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, तो आंसर सही हो जाएगा अधिगम एवं वृद्धि। बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? शैशवावस्था, गर्भकालीन अवस्था, बचपनावस्था, या इनमें से कोई नहीं? तो व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो ये पड़ती है बचपनावस्था से। सी आंसर राइट है। स्थायी विशेषताओं के पैटर्न के रूप में क्या वर्णित है जो एक व्यक्ति को परिभाषित करता है और स्थिरता एवं व्यक्तिकता का उत्पादन करता है? व्यक्तित्व, अधिगम, बुद्धि, या प्रेरणा? तो ये कहलाता है आपका व्यक्तित्व। फर्स्ट आंसर राइट है। किसी के व्यक्तित्व के विकास से डैश में सहायता होती है परिपक्वता की प्रक्रिया को तेज करने, शरीर का कद बढ़ाने, सामाजिक स्थितियों से निपटने, या जन्मजात विकारों पर काबू पाने। तो किसी के व्यक्तित्व विकास में सहायता होती है सामाजिक जो स्थितियां हैं उनसे निपटने में।
सी आंसर यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के आत्म रिपोर्ट उपायों का एक उदाहरण है MMPI, वाक्यपूर्ण परीक्षण, रोशा परीक्षण या TAT। तो आत्म रिपोर्ट उपायों का एक उदाहरण है, तो ये है MMPI। इसकी फुल फॉर्म जो है MMPI, M की फुल फॉर्म है डियर मिनेसोटा, MINNESOTA, मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। ठीक है, ये डियर एक तरह का टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट है। ठीक है, और मतलब इसमें ना ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये ना पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए, यानी पर्सनालिटी का पता लगाने के लिए ये एक टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टूल है ये, जो साइकोलॉजिकल जो है जिसके द्वारा ये परीक्षण किया जाता है, मनोवैज्ञानिक ये परीक्षण है। तो इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है MMPI, यानी मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। क्लियर, आगे हम बढ़ते हैं। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी शब्द निम्न में से लिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं, यूनानी, लैटिन या जर्मन। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है 11 में, तो ये यूनानी भाषा है ना, यूनानी भाषा के परसोना शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो आंसर यहाँ पर डियर हमारा सही हो जाएगा यूनानी। देखिए डियर सी नहीं होगा, लैटिन यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये यूनानी। ठीक है, तो आप ना इसको अच्छे से याद रख लेना। आगे हम बढ़ते हैं। शब्द सामंजस्य इससे संबंधित है, व्यक्तित्व, मनोवृत्ति, बुद्धि या प्रेरणा। तो सामंजस्य जो है ये व्यक्तित्व से संबंधित है। सभी सामाजिक स्थितियों से निपटना आसान है यदि आप अपने डैश के बारे में जानते हैं, रुचियों, खूबियों, व्यक्तित्व या शौकों। यानी जो भी आपके सामने सिचुएशन होती है तो आप उसको फेस कर सकते हो और उससे निपटना, उससे बाहर आना इजी हो जाता है यदि आप अपने जो है पर्सनालिटी के बारे में जानते हो, आप अपने व्यक्तित्व के बारे में जानते हो कि आप हो कैसे एक्चुअल में। सी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? ये क्वेश्चन आपका क्विज का है। मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले, दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका क्विज का है जिसका आंसर आपको चैट सेक्शन में बताना है। ओके, अच्छे से समझ लीजिए क्वेश्चन को, आंसर्स को देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वह होते हैं जो सामाजिक व मित्रवत होते हैं, तनाव रहित होते हैं, ये दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो बहिर्मुखी व्यक्ति कौन से होते हैं, और ये क्लासिफाई किया था युंग ने, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जुंग, ठीक है, ये भी हम कहते हैं। और इनकी पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिकल टाइप्स। इन्होंने बताया था कि व्यक्ति जो है 3 टाइप के होते हैं, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी। तो बहिर्मुखी यानी जो मिलनसार होते हैं, मित्र बनाना इनको बहुत पसंद होता है और टेंशन फ्री होते हैं। तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा सी आंसर। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मकता और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। तो थॉर्नडाइक ने किस टाइप पर जो है किस टाइप के व्यक्तित्व बताए थे, उनको क्लासिफाई किया था। तो डी आंसर यहाँ पर सही है, चिंतन और कल्पना। चिंतन और कल्पना के आधार पर इन्होंने क्लासिफाई किया था पर्सनैलिटी को। आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है यानी सेल्फ सेंटर्ड, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सामाजिक निर्भर, यानी उसका जो केंद्र होता है वो स्वयं होता है। हाँ जी, तो आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है जो अंतर्मुखी होता है। ठीक है डियर, अंतर्मुखी होता है, इसके स्वभाव आदतें जो हैं सिर्फ खुद पर ही केंद्रित होती हैं। तो फर्स्ट आंसर राइट है। अपने ऊर्जा बल यानी लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व या धार्मिक व्यक्तित्व। देखिए, ऊर्जा बल यानी जिसको हम कहते हैं लिबिडो, फ्रायड ने काम शक्ति को कहा है लिबिडो। इसमें ऐसा नहीं है कि व्यक्ति की इसमें काम वासना की संतुष्टि होती है, बल्कि वो सभी व्यवहार आते हैं जिसमें हम कह सकते हैं एक दूसरे के साथ प्रेम होना, स्नेह या अटैचमेंट, ये सभी लिबिडो में आते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा
सी आंसर, यानी बहिर्मुखी, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। नेक्स्ट इज अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? क्रेचनर, यूंग, शेल्डन या स्प्रेंजर? तो ये व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है यूंग ने। ठीक है, तो बी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? फ्रायड, यूंग, मन या आल्पोर्ट? तो ये भी किसने किया है? यूंग ने। चाहे आपका आए कि भाई अंतर्मुखी बहिर्मुखी या आए अंतर्मुखी बहिर्मुखी और उभयमुखी, तो आपका आंसर होना चाहिए यूंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? क्रेशमर, यूंग, केनन या स्प्रेंजर? ग्रंथियों के आधार पर तो ये की है क्रेशमर ने, और इनकी बुक का नाम है फिजिक एंड करैक्टर। ठीक है डियर, यानी शरीर रचना के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे, जैसे शक्तिहीन, खिलाड़ी, नाटा, ये बताए थे इन्होंने ग्रंथियों के आधार पर। नेक्स्ट है, क्रेशमर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रकार या किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया? कृशकाय, दुर्बल, सुडोलकाय, गोलकाय या प्रोक्त सभी? तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन्होंने बताए थे स्थूलकाय, सुडोलकाय, क्षीणकाय, मिश्रितकाय, इन्होंने सब बताया था ग्रंथियों के आधार पर। तो डी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। विपिन एक दिवा स्वप्न है और पुस्तकों को पढ़ने में रुचि रखता है और गैर मित्रों से अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता। यह व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार है? बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, मध्यमुखी या खिलाड़ी प्रवृत्ति? यानी विपिन जो है डे ड्रीमिंग करता है, दिन में सपने लेता है, पुस्तकों को पढ़ने में रुचि रखता है, लेकिन जो अननोन जो उसके फ्रेंड्स हैं उनके साथ अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता। तो इस तरह के व्यक्ति होते हैं अंतर्मुखी, है ना। किसी के साथ जो है अपने विचार को शेयर ना करना, दिन में सपने लेना, तो ये इस तरीके के व्यक्ति होते हैं जो अंतर्मुखी के व्यक्तित्व होते हैं जो। ठीक है, तो बी आंसर राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण बहिर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? मिलनसार, नेतृत्व शक्ति, आक्रामक स्वभाव या द्विवा स्वप्न देखने वाला, यानी डे ड्रीमिंग, दिन में सपने लेने वाला? तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है दिवा स्वप्न देखने वाला, क्योंकि डियर ये जो है ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण है। व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया हिपोक्रेट्स के द्वारा, क्रेचमर के द्वारा, शेल्डन के द्वारा या स्प्रेंजर के द्वारा? तो समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया है स्प्रेंजर ने। इनकी बुक का नाम है टाइप्स ऑफ मैन, जिसमें इन्होंने बताए हैं सैद्धांतिक टाइप के व्यक्तित्व बताए हैं, 6 तरह के बताए थे ने, सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और कलात्मक। ठीक है, नेक्स्ट है बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है या बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर? तो बहिर्मुखी विद्यार्थी जो होता है ना, वो अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर डिफरेंट होता है? तो आंसर होगा ए सही। उसकी जो भावनाएं होती हैं बिल्कुल दृढ़ होती हैं, मजबूत होती हैं, उसके लाइक और डिसलाइक दोनों होते हैं, उसको जो पसंद है, उसको जो पसंद नहीं है, है ना। तो अगर उसको पसंद है तो वो करेगा, अगर उसको पसंद नहीं है तो वो नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो दूसरों के आधार पर चलेगा। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा? चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, प्रभुता पूर्ण एवं अधीनस्थ पूर्ण के आधार पर, स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं? तो चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर। वह है जो अधिक खुला, मिलनसार, उद्यमशील, हंसमुख और काफ़ी आत्मविश्वास वाला है। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, बहिर्मुखी या उभयमुखी? जो दूसरों के साथ बहुत जल्दी ओपनली हो जाता है, मिलता जुलता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब स्माइल करता है, खुश रहता है, काफ़ी कॉन्फिडेंट रहता है, तो इस तरीके के
कौन से व्यक्ति होते हैं? बहिर्मुखी होते हैं। और आपको ज़रूर बताना है डियर कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। आपको अपनी पर्सनालिटी का पता होता है ना कि आप अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है या उभयमुखी हैं, तो सभी को ज़रूर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहिर्मुखी बच्चा कैसा होगा? आपके आंतरिक मस्तिष्क से चिंतन को प्रवृत्त करेगा, बल्कि सिर्फ निरीक्षण करे, अधिक चिंतन और बातचीत कम करे, तीव्र वातावरण में रहना पसंद करें। तो बहिर्मुखी बच्चा कैसा होगा? तो ये जो है इन्वायरमेंट में रहना पसंद करें, तीव्र इन्वायरमेंट में। यानी ऐसा नहीं है कि वही वो सिर्फ एक ही इन्वायरमेंट में रहना पसंद करता है, सिर्फ एक कमरे में रहना पसंद करता है। उसको घूमने फिरने का भी शौक़ होगा, उसको नई नई चीज़ें जानने की मतलब इसको जिज्ञासा बनी रहती है और हर इन्वायरमेंट में जाना इसको पसंद होता है, ठीक है। डी आंसर यहाँ पर सही है। बड़े बड़े मॉडल में व्यक्ति के प्रकार डैश के आधार पर विशिष्ट किए जाते हैं। सांस्कृतिक व्यक्तित्व, व्यक्तिगत विशिष्टता, भावुक बौद्धिकता या सत्र आधारित। तो 30 में आंसर राइट हो जाएगा व्यक्तिगत विशिष्टता, यानी इंडिविजुअल, उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आउट ऑफ 30 वो आपको कमेंट में बताना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।